जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से इस वीडियो में परमेश्वर का वचन को लेकर के आपके सामने आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो एक बार फिर से आप लोगों से परमेश्वर का वचन को शेयर करूं। और आज का मेरा विषय है जीवन से संबंधित चिंतन। जीवन से संबंधित चिंतन। मनुष्य का जीवन घास के समान है, मनुष्य का जीवन फूल के समान है, मनुष्य का जीवन भाप के समान है, मनुष्य का जीवन ढलते हुए सूरज के छाए के समान है, मनुष्य का जीवन नदी के बाढ़ के पानी के समान है। इतना छोटा सा जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन में परमेश्वर का महिमा करना है। इस जीवन के द्वारा प्रभु के राज्य में जाने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। तो एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 7 अध्याय 1 पद। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मतलब जन्म का दिन मृत्यु का दिन से उत्तम है बोल करके वचन कहता है। अब बहुत सारे लोग जो है जन्म का दिन को बहुत खुशी और उल्लास के साथ में जन्म का दिन में केक लाते हैं, अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं और सारे घर परिवार मिल करके उस खुशी में शरीक होते हैं। लेकिन वचन कहता है जन्म का दिन से मृत्यु का दिन अच्छा है करके। तो जन्म का दिन से मृत्यु का दिन अच्छा कैसे है, इस विषय पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग आज मसीह में हैं, वचन कहे आधार पर जिंदगी को जी रहे हैं, प्रार्थनामय जीवन है, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ में चल रहे हैं, उनके लिए जन्म का दिन से मरण का दिन उत्तम है। और जो लोग आज मसीह में रह करके दो रंगी जिंदगी को जी रहे हैं, उनके लिए मृत्यु का दिन दर्दनाक है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं, विशेष खास करके जो बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में संगति करते हैं, वो लोग जानते हैं कि मरने के बाद मनुष्य के लिए 2 स्थान हैं, एक स्वर्ग और दूसरा नरक। आज जिस तरह से हम इस पृथ्वी पर रह करके बाइबल वचन कहे आधार पर जिंदगी को जिएंगे तो स्वर्ग जाने से कोई ताकत हमको रोक नहीं सकता है। लेकिन बाइबल का वचन को जानने के बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर रह करके पाप और बुराई में ज़िंदगी जिएंगे तो नरक जाने से हमको यीशु मसीह भी बचा नहीं सकता है। तो वचन कहता है मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। तो मृत्यु का दिन उनके लिए उत्तम है जो आज प्रभु में खराई, भक्ति और पवित्रताई के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन संसार के लोग जो हैं सो जन्म का दिन को बड़ी खुशी उल्लास के साथ में मनाते हैं, पर मृत्यु का दिन को लोग बहुत शौकित के साथ में, दुखित के साथ में उस मृत्यु का दिन को लोग याद करते हैं। और जन्म का दिन में जो है सो वो लोग कैंडल जला करके, कैंडल को फूंक करके वो लोग केक काटते हैं और उस खुशी में शरीक होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त करता है और मर जाने के बाद लोग उसको कब्र के ऊपर कैंडल जला करके याद करते हैं। इसका मतलब हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से कैंडल जला करके केक काटते हैं, फिर उस कैंडल को बुताते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन इस पृथ्वी पर अभी कंटिन्यू जारी है, इसलिए उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो कैंडल को जला करके वो खत्म नहीं करते हैं। मृत्यु प्राप्त किए हुए व्यक्ति को वो लोग कैंडल जलाकर इसलिए याद करते हैं कि उस कैंडल की तरह वो इस पृथ्वी में रह करके अपना ज़िंदगी को गुजार करके चला गया और वो कैंडल वहाँ पर जलते जलते वो भी खत्म हो जाता है। तो जन्म का दिन से मृत्यु का दिन अच्छा है। लेकिन मृत्यु का दिन उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु के वचन कहे आधार पर अपना जीवन को बना रहे हैं और उसके खराई में, पवित्रताई में जीवन को जी रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है
कि जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है बोल करके कहा है। अय्यूब का पुस्तक 14 उसका 2 वचन इस प्रकार से है, वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया के रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। और मनुष्य का जीवन हम आपको पहले ही बता चुके थे, घास के समान है, फूल के समान है। और जिस तरह से एक व्यक्ति खेत में जब फूल का कृषि करता है और जब फूल तोड़ने का वक्त आता है, मालिक जब चाहे उस फूल को तोड़ करके ले जाता है, उसी तरह से ये पृथ्वी पर हम परमेश्वर के बारी में लगाए हुए फूल की तरह हैं। परमेश्वर जब चाहे तब उस फूल को तोड़ सकता है। आज कई बार किसी का मृत्यु होता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रिय रहते हैं, हमारे बीच में से चले जाते हैं। तो उनका काम, उनका चाल व्यवहार, उनका बैठना, उनका सारा कुछ हमारे यादों में बस जाते हैं। इसलिए उनका मृत्यु को याद करके हम बहुत शोकित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया के रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। तो इस पृथ्वी पर हम लोग परमेश्वर का खेती है, परमेश्वर का लगाए हुए बारी में का फूल है। परमेश्वर जब चाहे वो तोड़ सकता है। कई बार क्या होता है कि मृत्यु को देख करके हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार उत्साहित करना चाहता हूँ, आपका विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जब मौत की दशा में हम देखते हैं, उसके मौत का दशा को देख करके हम लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, उहकने लगते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे मसीह में अति प्रिय भाई और बहन, कि उसी मार्ग से हो करके हमको भी एक दिन गुजरना है। आज उसका पारी था मौत के रास्ते में से जाने का, कल हमारा बारी है। पर उस रास्ते पर जाने के लिए हमने अपना जीवन को किस रीति से तैयार कर रखा है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। आज उसका बारी था, कल को हमारा बारी है। उसी रास्ते पर जाने के लिए हम अपना जीवन को कितना विश्वास योग्यता के साथ, पवित्रताई के साथ और प्रार्थना में जीवन के साथ जी रहे हैं। तो ये परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि फूल का मालिक आ करके फूल को कभी भी तोड़ सकता है। ठीक उसी तरह से हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर का खेती हैं। वो परमेश्वर कभी भी इस दुनिया से हमको ले जा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि वचन में बने रहें, पवित्रताई में बने रहें और विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में जीवन में बने रहें। आज आप जिस कलीसिया में संगति करते हैं उसमें से हर एक लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। इसलिए नहीं जा पाएंगे कि वो आपके साथ में संगति करते हैं, आपके साथ में बैठते हैं। आप जब चर्च में बैठते हैं तो आपके बगल में बैठते हैं, लेकिन आप उसके जीवन का विषय में नहीं जानते हैं। पर परमेश्वर सारा कुछ को भली भांति जानता है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है। आज बहुतों का, विश्वासियों का जीवन इस तरह से है कि चर्च में संगति करते हैं बहुत अच्छा से, पर चर्च से निकलने के बाद उनका जीवन दो रंगी हो जाता है। वो दुनिया का सारा खाना पीना में सहभागी हो जाते हैं और अपना जीवन का मूल्य को ना समझ करके दुनिया में ज़िंदगी जीना आरंभ कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको और आपको इसलिए बुलाया है, इसलिए चुना है, इसलिए ठहराया है, इसलिए पवित्र किया है कि वो आपको अपना राज्य में बुलाया है। इसलिए जन्म का दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। लेकिन मृत्यु का दिन तब उत्तम है जब आप बाइबल वचन कहे आधार पर जीवन को बिताएंगे, पवित्र
जिस तरह से वचन कहता है उस आधार पर अपना जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे। हम मनुष्य हैं, कई बार चूक जाते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए उसको कर गुजरते हैं, लेकिन फिर भी हमको हमेशा प्रयास जारी रखना चाहिए कि हम पाप नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, मतलब शैतान के काम में हाथ नहीं बटाएंगे। इस तरह से करके वचन को पढ़ करके वचन कहे आधार पर अपना जीवन को बनाने का प्रयास कीजिए, तो सचमुच में आपके लिए जन्म का दिन से मृत्यु का दिन अच्छा होगा। मृत्यु के बाद हमको, आपको, हम सभी मसीह विश्वासी भाई बहनों को एक अनंत काल का जीवन मिलने वाला है, जो जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। ये संसार का जीवन 60 साल 70 साल का है, 80 साल का है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। पर अनंत काल का जीवन इस दुनिया में रह करके 60 साल 70 साल के बाद हम इस जीवन को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त करेंगे। उसके बाद एक अनंत काल का जीवन है, जो जीवन का खत्म होने का कोई सीमा रेखा नहीं है। तो मसीह में अति प्रिय भाई और बहन, इस वचन के पढ़े सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने माता पिता भाई बहनों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो में कोई कमी रह गया है तो उसको भी आप कमेंट के द्वारा बताएं, ताकि हम उसको सुधार सकें और आप लोगों का बीच में फिर से अच्छे परमेश्वर का वचन का भेद बातों को ले करके आ सकूं। तो फिर से आप सबको जय मसीह की।